नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 30 अगस्त से आने वाले एक बहुत बड़े तूफान के बारे में। जी हाँ, 30 अगस्त 2025 से देखा जाए तो सूर्य बुध केतु लाएंगे बड़ा तूफान। मकर राशि 100% की घटनाएं घटित होकर रहेंगी। क्या है ये घटनाएं और किस प्रकार से आपके जीवन में ये घटनाएं बदलाव जो है आएंगे, आज इस पर हम पूर्ण रूप से विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो बेहद खास है। जो भी मकर राशि के जातक है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुलवा जरूर रूप से करें। देखिए, वर्तमान समय में अगर मैं बात करूं बुध देव की, तो बुध देव आपके सप्तम भाव में विराजमान है, यानी कि कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। वहीं पर सूर्य की बात करूं तो सूर्य आपके अष्टम भाव में है। वहीं पर केतु देव विराजमान है, जिसके वजह से सूर्य और केतु की युति इस समय चल रही है। सूर्य केतु की युति देखी जाए तो बहुत ज्यादा उत्तम नहीं होती, जिसकी वजह से यहाँ पर दोनों के द्वारा ग्रहण दोष का निर्माण हो रहा है। तो सूर्य और केतु विराजमान है आपके अष्टम भाव में, और सप्तम भाव में इस समय विराजमान है बुध देव। तो बुध जो है 30 अगस्त के दिन अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। देखा जाए अगर बुध के बारे में बात करूँ तो बुध हमारी वाणी के कारक होते हैं, बुध हमारी बुद्धि के कारक होते हैं, साथ में बुध जो है हमारे व्यापारी वर्ग के कारक होते हैं। बुध का जो प्रदर्शन है हमारे जीवन में लगभग हर कार्य के प्रति देखा जाए तो बुध के प्रभाव सबसे अधिक होते हैं। बिना बुद्धि के कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कोई भी कार्य नहीं कर सकता। बुध हमारी वाणी को बेहद प्रभावशाली बनाने का और वाणी को कठोर करने का भी कार्य करते हैं। बुध कमजोर होते हैं तो वाणी कठोर होती है, वहीं पर बुध मजबूत अवस्था में होते हैं तो वाणी जो हमारी होती है बेहद प्रभावशाली होती है, जो लोगों को बहुत पसंद आती है। हम अपनी वाणी से लोगों को बहुत जल्दी अपनी तरफ आकर्षित कर पाते हैं। तो बुध जो है इतने महत्वपूर्ण प्लेनेट है और इनकी जो युति है इस समय होने जा रही है आपके अष्टम भाव में। इस समय तो ये सप्तम भाव में है, और सप्तम भाव में देखा जाए तो शुक्र के साथ युति करके लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जो कि देखा जाए तो मकर राशि के जो जातक है इनके लिए इनके धन की स्थिति को उत्तम बनाने के साथ साथ इनके वैवाहिक सुखों में वृद्धि करने का कार्य कर रहा है, क्योंकि बुध और शुक्र एक साथ आपके सप्तम भाव में है, और सप्तम भाव जो होता है वैवाहिक सुखों का भाव माना जाता है, जिसकी वजह से इन दोनों के एक साथ युति होने से देखा जाए तो मकर राशि के जो जातक है इनके दाम्पत्य जीवन के हिसाब से स्थिति बहुत ज्यादा अनुकूल बनी हुई है। लेकिन अब 30 अगस्त को बुध अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और शुक्र को सप्तम भाव में ही अकेला छोड़कर चले जाएंगे, आ जाएंगे अष्टम भाव में, जहाँ पर देखा जाए तो ग्रहों के राजा सूर्य विद्यमान है। अष्टम भाव जो है सिंह राशि है, और सिंह राशि देखा जाए तो सूर्य की राशि है। सूर्य इस समय अपनी सिंह राशि में है। राजा सूर्य अपने राज सिंहासन पर विद्यमान है, यानी कि सूर्य इस समय बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में है। लेकिन इतनी मजबूत स्थिति में होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं सूर्य इस समय थोड़े से प्रतिबंध हो रहे हैं, क्योंकि केतु उनके साथ विराजमान है, और केतु जो कि एक मायावी ग्रह माने जाते हैं या भ्रम की स्थितियों के निर्माण करने के कारक ग्रह माने जाते हैं, सूर्य के साथ होने की वजह से सूर्य के प्रभाव को थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं सूर्य के प्रभाव में भ्रम की स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं, जिसकी वजह से सूर्य के वो प्रभाव जो आपको मिलने चाहिए कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से भी मिल नहीं पा रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो 30 अगस्त से बुध देव अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और बुध आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव जो होता है देखा जाए तो अचानक रूप से गुप्त धन का कारक भाव माना जाता है। अष्टम भाव जो होता है मृत्यु का भाव माना जाता है, और साथ में गुप्त विद्याओं का भाव भी माना जाता है। तो बुध के यहाँ पर जाते से देखा जाए तो बुध और सूर्य और केतु इन तीनों ही ग्रहों की युति हो जाएगी। अब ध्यान दीजिए, बुध और सूर्य ये दोनों तो मित्रवत संबंध रखते हैं। जब भी एक साथ होते हैं इन दोनों के द्वारा बुधादित्य राजयोग का निर्माण होता है, जो कि देखा जाए तो कभी भी व्यापारी वर्ग के लिए बहुत उत्तम स्थितियों का निर्माण करता है। व्यापार में आपको मन मुताबिक रूप से धन की प्राप्ति कराता है। लेकिन केतु यहाँ पर विराजमान है। केतु के संबंध जो है बुध और सूर्य दोनों के साथ ही बहुत ज्यादा उत्तम नहीं है, जिसकी वजह से कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का आपको इस दौरान जरूर रूप से सामना करना पड़ेगा। अब 30 अगस्त से जैसे ही बुध अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, तो बुध की स्थिति जो है सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग का निर्माण कर देगी, जो कि कहीं ना कहीं आपके व्यापारी वर्ग को, यानी कि आप जो भी मकर राशि के जातक व्यापारी वर्ग से हैं, आपको आपके व्यवसाय में अच्छा खासा धन लाभ अर्जित कराएगी। इस दौरान मकर राशि के वो जातक जो कि देखा जाए तो अपनी बुद्धिमानी की वजह से किसी भी कार्य को करते हो, जैसे मान लीजिए आपका कोई भी करियर क्षेत्र यदि है जो आपकी वाणी से प्रभावित होकर है, जैसे कि मान लीजिए आप किसी भी ऐसे फील्ड में कार्य करते हैं जहां पर आपकी वाणी का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, तो ऐसे में बुध का यह गोचर जो है आपके अष्टम भाव में आपको वाणी के अपने करियर क्षेत्र में बेहतरीन सफलता दिलाएगा, धन लाभ की स्थितियों का निर्माण कराएगा। अष्टम भाव में चूंकि बुध का गोचर है, जिसकी वजह से मकर राशि के जो जातक है कुछ गुप्त विद्या अर्जित कर सकते
सकते हैं, गुप्त रूप से धन की प्राप्ति कर सकते हैं और साथ में गुप्त रूप से कोई रुका हुआ अटका हुआ कार्य भी अपना पूरा कर सकते हैं। सूर्य की स्थिति मजबूत है। बुध देखिए ग्रहों के राजकुमार है और सूर्य क्या है, ग्रहों के राजा है। राजकुमार का राजा के साथ जब युति होता है तो ऐसे में स्थिति बहुत अनुकूल बनती है। तो मकर राशि के अष्टम भाव में सूर्य बुध का यह बुधादित्य राजयोग या आपके करियर क्षेत्र से रिलेटेड कई बड़े लाभ आपको दिलाएगा। जैसे कि यदि आप नौकरी पेशा है तो सैलरी में इंक्रीमेंट हो सकते हैं। यदि आप व्यापारी वर्ग से हैं तो व्यापार में मन मुताबिक रूप से धन की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप आयात निर्यात यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो इसमें आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। तो सूर्य बुध का ये बुधादित्य राजयोग तो लाभ देगा, लेकिन केतु भी यहाँ पर विराजमान है, जिसकी वजह से इन केतु के जो कि मायावी ग्रह माने जाते हैं तो केतु अपने भ्रम की स्थितियों का निर्माण करेंगे, जिसकी वजह से इस दौरान दुर्घटना के भी प्रबल योग बन सकते हैं। तो देखिए 30 अगस्त से जैसे ही बुध अपना राशि परिवर्तन करके आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, आपको वाहन चलाते वक्त पूर्ण रूप से सावधानी बरतनी होगी। हो सके तो लंबी दूरी की यात्रा को आप इस समय अवॉइड कीजिएगा। साथ ही केतु के यहाँ होने की वजह से देखा जाए तो मकर राशि के जो जातक हैं इनके किसी भी प्रकार के फ्रैक्चर होने की संभावना है, यानी कि देखिए चोट चपेट लगने की संभावना है और साथ में स्वास्थ्य को लेकर कोई ना कोई उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। केतु यहाँ पर आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या देंगे। सूर्य केतु की जो युति है कहीं ना कहीं इस समय आपके मान सम्मान में कमी करने का कार्य कर रही है, लेकिन बुध के यहाँ आने की वजह से थोड़ा सा आपको राहत की सांस मिलेगी। वहीं पर देखा जाए तो मकर राशि के जो जातक है, यदि आपके वैवाहिक जीवन में किसी चीज को लेकर परेशानी चल रही है तो अभी जब तक केतु की युति सूर्य और बुध के साथ रहेगी, ऐसे में वैवाहिक जीवन में मानसिक तौर पर थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। इसलिए जितना हो सके लड़ाई झगड़ा या फिर किसी भी प्रकार का वाद विवाद अपने पार्टनर के साथ आप करने से बचेगा। केतु जो है सूर्य के साथ में और बुध के साथ में किसी भी रूप में उत्तम नहीं माने जा रहे हैं, आपको मानसिक तौर पर कमजोर करेंगे और देखा जाए तो आपके आत्मविश्वास को भी कमजोर करने का कार्य करेंगे। तो इस दौरान आप जितना धैर्य रखेंगे, मन को मजबूत बना के अपने कार्यों को करेंगे, आपको सफलता मिलेगी। किसी भी रूप में केतु आपको नेगेटिव प्रभाव नहीं दे पाएंगे। केतु जो कि राहु की छाया ग्रह माने जाते हैं, मोक्ष के कारक ग्रह माने जाते हैं और साथ में देखा जाए तो युद्ध की स्थितियों का निर्माण करने के लिए जाने जाते हैं। तो केतु के साथ सूर्य और बुध दोनों ही देखा जाए तो यहाँ पर कंफर्ट जोन में नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि देखिए सूर्य बुध का जो युति है, यानी कि बुध का ये जो राशि परिवर्तन, ये तो आपको लाभ देगा, लेकिन केतु के यहाँ होने की वजह से स्वास्थ्य संबंधी समस्या मिलेगी और लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल मिलेगा। तो यहाँ पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा कि लोगों से वाद विवाद करने से बचना होगा, बेवजह के कोर्ट कचहरी या फिर थाना पुलिस के मैटर में आपको पढ़ने से बचना होगा। साथ ही साथ इस बुध के अष्टम भाव में गोचर के पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए आपको सूर्य बुध से रिलेटेड उपाय करने। देखिए अष्टम भाव में इस बुधादित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है जो कि आपको लाभ देगा। केतु भले ही आपको परेशान करेंगे लेकिन सूर्य बुध आपको लाभ देंगे। तो अष्टम भाव चूंकि अचानक धन प्राप्ति का मार्ग माना जाता है, अचानक रूप से गुप्त रूप से हमें लाभ देने का भाव माना जाता है। तो कोई भी रुका हुआ अटका हुआ ऐसा कार्य हो जो आपका लंबे समय से पूरा न हो रहा हो तो बुध के इस राशि परिवर्तन के बाद आप उस कार्य के लिए प्रयास जरूर कीजिएगा। निश्चित तौर पर आपको सूर्य बुध के इस बुधादित्य राजयोग का आपके अष्टम भाव में बनने से पूरा लाभ मिलेगा और गुप्त रूप से आपको धन की भी प्राप्ति होगी। कोई भी अटका हुआ रुका हुआ जो पैसा होगा वह भी आपको प्राप्त हो जाएगा। साथ में जो भी मकर राशि के व्यापारी वर्ग हैं उन्हें व्यवसाय में बेहतरीन रूप से धन की प्राप्ति होगी। उपाय ये करना है कि देखिए सूर्य और बुध को बलवान करने के लिए उपाय कुछ इस प्रकार से रहेंगे कि सूर्य को बलवान करना है तो रोजाना प्रातःकाल सूर्य को जल दीजिए। रोजाना गणेश जी को हरी दुर्वा अर्पित कीजिए, इससे आपके बुध बलवान होंगे। वहीं पर केतु को अपनी कुंडली में बलवान रखने के लिए, ताकि केतु आपको निगेटिव प्रभाव ना दे सके, आपको काले कुत्ते को दूध में डालकर रोटी खिलाना चाहिए। ऐसा करने से तीनों ही ग्रह आपको शुभ प्रभाव देंगे। केतु की वजह से भी आपको आपके जीवन में निगेटिव प्रभाव देखने को नहीं मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक हैं उनको सूर्य बुध के इस बुधादित्य राजयोग का पूरा लाभ मिलेगा और केतु के द्वारा किसी भी रूप में परेशानी का सामना न करना पड़ेगा। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।